कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम है दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम आतिमा निर्मल धर्म दुदेह कुंदन कंचनम चंद्र मुगरति नारी मणिमाणिक नियपक पंकजम सर्वमनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रदर्शनम दानी परम महावीर अरु करुणानिधि पुरुषोत्तम तिरुरूपम स्वर्ग संबक्कानगरी पावनम पिण्य बिंदु शोभितम राध ज्योति जन्मस्थलम छत्रपति सिद्दीक फारूक गनियो हैदरम फातिमा प्रदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। समझ गए आप लोग? जोर से बोलो, समझ गए? हाँ, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं हाँ, जैसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है। 14-15 साल से बोल करके हम नहीं समझ रहे, बुधवा लोग 2 मिनट में समझ गया है। लेकिन आप भी कहिएगा कि चतुर्वेदी साहब जब आप ही नहीं समझे हैं तो हमको क्या घंटा समझाइएगा हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम समझना भी जानते हैं और समझाना भी जानते हैं। और आज बलरामपुर की सरजमीन पे हम बताएंगे, बलरामपुर वालों, ये तुम्हारी किस्मत की मेराज है कि तुमने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है। खुदा की कसम, तुम किस्मत के धनी हो कि तुमने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है। और मेरा एक जुमला पूरा मजमा अपने गिरेबान में, अपने दामन पे नोट करना और इसे याद रखना और तवज्जो के साथ सुनना, तवज्जो के साथ सुनना। हम अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक और हम मुसलमानाने आलम के अकीदे के मुताबिक हमारी हिदायत के लिए कुरान काफी है। बेशक बेशक हमारी हिदायत के लिए कुरान काफी है। नहीं, बल्कि पूरी नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए कुरान काफी है। माशाअल्लाह, हमारा अकीदा है। फिर सवाल ये आता है कि जब पूरी नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए कुरान काफी है तो इन तमाम मजहबी ग्रंथों को क्यों पढ़ना, दीगर धर्म की किताबों का अध्ययन क्यों करना? तो जरूरी इसलिए है कि तमाम नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए कुरान काफी है। फिर तमाम इंसानियत को बताया कैसे जाएगा, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, मुस्तफा जान रहमत का तरीका क्या कहता है। तो तुम्हें पता है बलरामपुर की सरजमीन पे बसने वालों, तुम जब तमाम मजहबी किताबों को पढ़ोगे, वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, रामचरितमानस हो, एंगेली की जी की शीकी हो, भगवत गीता हो, भगवत पुराण हो, दुनिया की जितनी भी किताबें हैं, अल्लाह करे ये जुमला अगर पूरे मजमे को समझ में आ जाए तो फिर मैं समझूंगा कि मुझे कितनी देर आपके दरमियान खिताब करना है और कैसी गुफ्तगू आप सुनेंगे। सुनो, ये तमाम किताबें क्यों पढ़ी जाती हैं? हमारी हिदायत के लिए और सारी नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए कुरान काफी है। लेकिन एक बलरामपुर की सरजमीन पे अपने आका का जलसा सुनने वालों, उनसे सरकारें गाजी करने वालों, ए मेरे हिंदू भाइयों, इस जलसे में आकर हकीकत को तलाशने वालों, आप जब भगवत गीता पढ़िएगा, भगवत पुराण पढ़िएगा, ऋग्वेद पढ़िएगा, अथर्ववेद पढ़िएगा, यजुर्वेद पढ़िएगा, सामवेद पढ़िएगा, रामचरितमानस पढ़िएगा, वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, कल्याण पढ़िएगा, पुराण पढ़िएगा, एक दो नहीं बल्कि 18 पुराण पढ़िएगा। इन तमाम किताबों को जब पढ़ेंगे, नहीं बल्कि तौरेत पढ़िए, ज़बूर पढ़िए, इंजील पढ़िए, कुरान पढ़िए, नहीं बल्कि सिख धर्म की पवित्र किताब गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़िए। इन तमाम किताबों को पढ़िएगा, इसका जो माहसल जुज़ आपके सामने आएगा वो यही आएगा। दुनिया की तमाम किताबें आज भी बबांगे तोहल चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, ए दुनिया के लोगों, हम किताबों का यही फैसला है, ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चाँद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। माशाअल्लाह 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 सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आवाज में धमक होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा बेस दीजिए, बहुत अच्छा माइक आपका बज रहा है, थोड़ी सी आवाज में धमक हो, हल्का सा बेस बढ़ा दीजिए। मेरे साथ एक मर्तबा पूरा मजमा बोलना, जिसका अकीदा होगा मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। अल्लाह सबको सलामत रखे। कारी इस्राइल साहब 5 लाख 10 लाख रुपया लगाकर बड़े से बड़ा जलसा लोग करते हैं, बड़े से बड़ा कॉन्फ्रेंस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक जमाने से जलसा पढ़ रहे हैं, हम लोग पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जलसों के हालात देख
देख रहे हैं, बड़े बड़े जलसे रात 12-1 बजे के बाद दम तोड़ने लगते हैं, मजमा भागने लगता है, लोग घरों को जाने लगते हैं। लेकिन वल्लाह आज ऐसा लग रहा है रात 1 बजे के बाद भी हुजूर सैयद साहब किबला के कदमों की बरकत, आज ऐसा लग रहा है कि जैसे जलसा रात 1 बजे नहीं बल्कि रात 9 बजे शुरू हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? कोई कला। कसम खुदा की कारी साहब, आज आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे लग रहा है कला फिर से दूल्हा बनने की तैयारी में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अच्छा इमाम है आपका, माशाअल्लाह। कितने अच्छे लोग हैं आपने अपने इमाम को इतना अच्छा रखा है। सुभान अल्लाह। हम लोग सुखोई कला में बैठे हैं, रात का 1 बज रहा है, रसूलुल्लाह का बेटा बैठा हुआ है, मिंबर शरीफ पे हमारी जमात के ये मुकद्दस सिपाही बैठे हैं जो मुझ जैसे एक छोटे खतीब की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। ये जितने लोग मेंबर शरीफ पे देख रहे हैं, इल्म में, उम्र में, अमल में ये सब मुझसे अफजलो आला हैं। हम तो बस इनके जूतों से उड़ने वाली धूल के सदके के बराबर हैं। अगर इनकी मोहब्बतें शफकतें मिल जाएं तो मुझ जैसे गुनहगार का बेड़ा पार हो जाए। इन मुकद्दस उलमा की मौजूदगी है और यहाँ से वहां तक ठाठे मारता हुआ मजमा है। हमारे तमाम तर वो प्यारे हिंदू भाई हैं जो यहाँ बैठकर यकजहती का पैगाम दे रहे हैं। जरा ज़हन को करीब कीजिएगा और ज़हन को करीब करके अगर ये बात सच हो तो आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। खुदा कसम ये पूरा मजमा जो बिल्कुल बेदार है, 1 बजे के बाद है, तसव्वुरात में अगर कोई मुझसे पूछे कि मुबारक कादरी तुम्हारी तकरीर कहाँ हो रही है तो मैं कहूँगा मेरी तकरीर सूबे यूपी के जिला बलरामपुर के सुखोई कला में नहीं हो रही है। लोग कहेंगे तकरीर कहाँ हो रही है, मैं कहूँगा तसव्वुर में ऐसा लग रहा है तमाम आशिक गुंबदे खिजरा के करीब बैठे हुए हैं और सब मुस्तफा की बारगाह में जलसा कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ज़हन को करीब करना, 5 मिनट के बाद मेरी गुफ्तगू का वो महसल, वो टॉपिक आने वाला है जिसे सुनकर हमारे